बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग के हेडमास्टर से रिटायर्ड खरीराम देवांगन ने पुर्तगाली, ब्रिटिश काल और वर्तमान काल में सिक्कों का अद्भुत संकलन किया है, जिसकी भेंट वार्ता छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के भागी डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान और सोच विचार मीडिया के समक्ष भेंट वार्ता की गई। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन से सन के प्रचलन में रहे सिक्कों का कहानी और उसके संकलन का नमूना आपको दिखाते हैं सिर्फ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी और आज सोच विचार मीडिया एक बार फिर पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के भगीरथ डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी के निवास स्थान पर। और आज सोच विचार मीडिया और स्वाभिमान संस्थान बहुत ही गौरवान्वित हो रही है, क्योंकि आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको उनके व्यक्तित्व का परिचय कराने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, जहाँ तक हम शायद अभी पुस्तकों में पढ़ते आ रहे हैं, इतिहास को जिन्होंने संजो कर रखा है मुद्राओं के रूप में, जो जिससे हम लेन देन किया करते थे मुगल शासन से लेकर के आज तक का, जिन्होंने संजो कर रखा है, उनका कलेक्शन इनके पास सिक्कों का है, जो जिसके कुछ नमूने आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि इनके पास तो बहुत सारा ढेर है, लेकिन कुछ ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए उदयभान सिंह चौहान जी के पास चलते हैं कि आज के मेहमान के बारे में विशेष परिचय कराएं। नमस्कार, जय जोहार। आप मन सोच विचार मीडिया देखत हो और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष, राज्य निर्माण के प्रमुख भागीरथ डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान बोलत है। और आज मैं बहुत ऐसी शख्सियत से आप मन के रूबरू कराए बर जात हूँ, जो जीवन में जेकर कल्पना नहीं करे रहे, देखे नहीं रहे, आँख सुनते कहानी किस्सा में दाई दादा के अपन बड़े बुजुर्गों में कि हमार ज़माने में ऐसे सिक्का चलत रही से, ऐसे ऐसे मुद्राएं चले, तो वो कहानी किस्सों में जो सुने हैं, हमार अंग्रेज़ ज़माने में ऐसे रहीस, तो हमार मुग़ल साम्राज्य में ऐसे रहीस, हमार हाईवे वंशी में ऐसे रहीस, या हमार चंद्रगुप्त मौर्य में ऐसे चलत रही से। अनेक हमार सम्राट, राजा, महाराजा, गुप्त और सारे लोगों के ज़माने में जो मुद्राएं सिक्काएँ चलती थी, वो मुद्राएं सिक्काएँ कैसे होती थी, किस चीज़ों की बनती थी और क्या कीमत होती थी, ऐसे जानकार, ऐसे इतिहास के शोधकर्ता हमार छत्तीसगढ़ के ही गुरुजी है। वो ऐसी शख्सियत जो खरीराम देवांगन जेकर नाम कहे जाते एक्शन करैया है, हमारे बीच आए हैं। आज ओकर से हम गोड बात करबो और आप मन के सामने वो सिक्का लाए के प्रयास करबो। आप मन ये देखो, समझो और बोला बताही कि कैसे एक युग के, उस युग का चीज़ को समेट कर रखना, इकट्ठा रखना, संभाल कर रखना अपने आप में बहुत बड़ा अनुकरणीय प्रयास है। गुरुजी, आपका स्वागत है कि आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान में और राज्य निर्माण के प्रमुख भागीरथ से आपके रूबरू हुए हैं और सोच विचार मीडिया में आप बात रखे बर आए हो, एक मैं स्वागत करत हूँ आप। धन्यवाद भाई साहब। संगी साथी मन जो भी देखी समझी ओला पूरा अपन परिचय ला बताते हो, तो हमारे संगी साथी भी आपसे परिचय हो। मैं खरारी राम देवांगन पेशे से शिक्षक रहे हो, गुरुजी रहे हो। मोर जन्म स्थान है गाड़ा भाटा साजा। मोर मैं शिक्षा ग्रहण करें साजा में, नदनी खुंदनी गांव में, नदनी माइंस में, भिलाई विद्यालय में, और कॉलेज करें राजनांदगांव कॉलेज दिग्वी है। मोर पिताजी के नाम स्वर्गीय गंगाराम देवांगन, माताजी के नाम स्वर्गीय भगवती देवांगन। मोर 3 भाई हैं, सबसे बड़े मैं हूँ। मोर से छोटे वाले भाई के नाम राम कुमार देवांगन और सबसे छोटे भाई जेकर कौशल कुमार देवांगन। ये दोनों भाई ला मैं पढ़ाया हूँ। मोर एक भाई है AA में है और एक भाई है एमफिल है। मोर 2 लड़का प्रकाश देवांगन BA मैकेनिकल में, बड़े लड़का, और छोटे लड़का है आकाश देवांगन
यही हुआ भी है कि ये लोग सोना चांदी जमीन जायदाद वहू नहीं रुके, वहू है आज है मोर पास तो कल काकरो पास चले जाते, स्थाई नहीं रहे। पर आप मन ये मुद्रा ला स्थाई करे के जो आदम जमाने से लेकर और वर्तमान तक के ये है जुनून है, कैसे तोला नशा चढ़ीस और ये ला कब से तो इकट्ठा करा था, ये ला बता। ये ला बड़ा लड़का बच्चा जैसे एक छोटा सा बच्चा होते, बड़ा प्यार होते, कहीं गिर तो नहीं गए तो उठाते दुलार करके और ओला संभाल के गोदी में बैठा के घुमाते। तो वैसने ये जो ते सिक्का कलेक्शन करे एमे तोर लगाव प्रेम भाव कब से पैदा हुई और जेला ते एक बढ़िया सहजो है एकर बारे में बता। ये 2007 के बाद है। उस समय मैं स्टेशन मड़ौदा स्कूल में प्रभारी प्राचार्य के कार्य करत रहे। वही पीरियड में 2007 में डॉक्टर अरविंद तिवारी आई और भोवाल भैया श्री पवन कुमार भोवाल भैया वह सिक्का दिखाई। और जब सिक्का दिखाई तो हम उमन देख के गदगद हो गए, पूरा स्टाफ गदगद हो गए। देखे के बाद हमन एक जगह बैठे तो हम डॉक्टर अरविंद तिवारी सर है ये कहते कि ये देवांगन इकट्ठा कर सकते, इकट्ठा कर सकते, इकट्ठा कर सकते। और एक तो हमन इसने छत्तीसगढ़िया आदमी बावन ला इसने मानता, पंडित ला इसने मानता, पुरोहित कह देथन, पंडित कह देथन, बावन कह देथन, सब मानतन। तो मोर मन में एक विचार उत्पन्न हुई कि ये पंडित जी मोर नाम का बोली तो बाकी का पर नाम नहीं ली। बस दूसरा दिन 1/1/2008 से मोर जेब में जो पैसा जीते रखे चालू करे, मैं पान वगैरह के खाए के शौकीन, चाय पाई पिए के शौकीन, बस सिक्का मेला चुपचाप जेब में रखो, फिर दूसरा नोट दो, फिर सिक्का मेला फिर रखो, फिर सोचो एक एक प्रकार के तेला नहीं रखो, ओला खर्चा करो, अलग अलग प्रकार है कि रखा दिए। आज मोर करा है अवेला मैं सिक्का नहीं मानो, जिन दिन सिक्का माने चालू कर दूँ वो दिन इकट्ठा करेल बंद हो जी मोर से, अहम भावना आ जाएगी। तो ये सब काम एला नहीं के बराबर मानता हूँ मैं। मजा मोला तब थे जब कहीं जाता एग्जीबिशन वगैरह में, प्रदर्शनी में, और बड़े बड़े सेठ मन, बड़े बड़े साहूकार मन, दाऊ गोटिया मन देखते हरे धधरे कितने, तब मजा आते मोला। वो शब्द ही बहुत आनंदित करते वो। ना तो मोला पैसा की लालच है, ना कहीं की लालच है। हाँ, एक चीज़ अनुरोध करूँ मैं शासन से कि हमन ये सब सामान ले लीजिए, प्रदर्शन में जातन, दुर्घटना अगर कोई ना करे भगवान है, छोटे गाड़ी में हमन जातन, कोई दुर्घटना हो गए तो उसका सुरक्षा पर कम से कम एक तो परिचय पत्र, एक प्रमाण पत्र दे देती तो बड़ा अच्छा रही इससे। और ये प्रयास पहले भी गए तो हमला मिले सिर्फ 3 सर मिले हैं। एक मैं खरारी राम देवांगन मुद्रा संग्रहण करता, एक भाई परसराम साहू जी प्रखर अर्थात पत्थर इकट्ठा करने और पथरा वाले गुरु जी की थे, एक वास्कले सर जो राजनांदगांव में अभी प्राचार्य है, शंकर वास्कले सर जी, उसको भी मिले। 3 लोगों को मिला है परिचय पत्र, वो अपने शिक्षा विभाग से दिए हैं। उस समय पिसदा सर जी यहाँ लोक संचालनालय शिक्षण संचालनालय में रायपुर में था वो, और यहीं हम लोग आए थे यानी कि ट्रेनिंग में। तो मैं सर से बोला कि मैं धीरे से बोला भाई डर के कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ सर। तो खुश होके बोला लेके आ जाओ, लेके गया, दिखाया। सर ने पीठ थपथपाया, फिर मैं बोला पीठ लगा थपथपाता सर, क्या कर पीठ थपथपा के, अरे करने कुछ कर, अरे क्या करो, अरे कुछ लिख के दे दे। उस सर ने लिख के दिया 2011 में उस सर को। और आज गुरु पूर्णिमा है, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में, देश में जितने भी गुरु हैं, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक अपील किया है शासन से कि हम लोग जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, यदि शासन की तरफ से कोई मान्यता प्राप्त एक परिचय पत्र हमारे उसमें रहता है तो गाहे बगाहे का आदि आपदा विपदा में वो चीज़ दिखाए बर काम आए, वो कर एक परिचय पत्र मांग करे है। अभी आप बहुत अच्छा एक बात कहो कि मैं पान चाय के शौकीन रहे हूँ, नोट ला देऊँ और जो सिक्का आए वो ला जेब में रख लूँ।
वो बात तो समझ में आ गई जी, मगर ते यहाँ रखे हज आदम जमाने के, हाँ हजारों सैकड़ों सालों के ते चीज ला दिखात हस मोला, तो ये कहाँ से प्राप्त करे हस, ये ला कहाँ से, कौन से खजाना से निकाल के लाए, ये बारे में बताते। ये भैया ऐसे प्रश्न कर दे तो होने की भयंकर है। ये है ऐसे मिले है जैसे कि हम एग्जीबिशन में जाते सन, कोनो की थे दे का है कि दिखा भी देते, हमला जो समझ में आते कि नहीं ये तो पैसा है, तो मैं तो शर्त रखता हूँ, एक ही शर्त में बताऊँ भैया, ये मैं 10 थोक में से एक थो देवे तब बताऊँ, बहुत लालची हो जाता हूँ समय, तो डब्बा में रखबे मैं लोग भाई मला दिखाऊँ, अंतरत की है, तो कई लोग समझ में आ जाते थे है गुरुजी मोड़ कर कि दे देते। अब कई दिन हमारी चीज़ें कहाँ पर रखे रहा भैया स्वतंत्र। ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये प्रकाश ज्वेलर्स है, उसके पास खरीदे वो तांबे का, और उसको कुछ कहीं से भनक हो गया, मालूम हो गया कि गुरुजी इकट्ठा कर, तो उसके पास गया, बुलाया गुरुजी आइए आइए, गया, चाय पानी पिलाया भाई साहब ने, और एक चीज़ पूछूंगा, बोले क्या पूछना है भाई, पूछना, फिर बोले ला के रख दिए, दिखाया मेरे को, मैं शर्त यही रखा, इसमें से एक दो दोगी तभी बताऊंगा भाई, अब मैं ये नहीं कहूँगा ये देना मेरे को, कभी नहीं बोला मैं, आपको जो इच्छा लगता उठा देते। बताया ये सिक्का है जिसको कुषाणकालीन सिक्का कहते हैं, उसमें से कुषाणकालीन सिक्का में देवी देवता का फोटो छप्पा लगा रहता है, वही है। उसने ऐसे उठा के दिया, 3 ठोक दिए मैं, 3 दिया था वो, तीनों रख लिया। एक मित्र वो भी इकट्ठा करता, उसको 1 दे दिया, उसके बदले में दूसरा ले लिया। तो इस प्रकार से मैं आदान प्रदान करते रहता हूँ और मिल जाता है मुझे। चलिए, वो ये भी बताया कि हमारे पास जो नई चीज़ें थी वो किसी के माध्यम से पता चलता था, और वहाँ किसी के पास ही से चीज़ें हैं तो उनसे हम आदान प्रदान कर लेते थे। इस तरह से संग्रहण बढ़ता गया, और ये संग्रहण जो बढ़ा है, और जहाँ तक जो आपका अनुभव है और जो आपने इसमें लिखा हुआ है, आपने लिख के रखा है हर सिक्के के पीछे नाम, सन, डेट, तो थोड़ा सा हमारे बताते। जैसे अभी आपने कुषाण युग की बात करी कि उस समय ये इस तरह का चलता था, तो ये भी थोड़ा सा बताएं कि जो हम पढ़ते आए हैं या हमारे लोग पढ़ाए जाते हैं कि राजा महाराजा जैसे चंद्रगुप्त, मुग़ल सम्राट, और आज़ादी के ब्रिटिश गवर्नमेंट, और अभी लोकतंत्र में ये जो अलग अलग मुद्राओं पे, सिक्का जिसे हम कहें या मुद्रा कहें, तो इसकी ज़्यादातर किस चीज़ पर जोर रहता है? ऐसा किस चीज़ों के धातु की ज़्यादा चलन थी, और क्या उसमें छप्पा होता था? जैसे अभी हम भारत के, हमारे सिक्कों में भारत के नक्शा दे दिए, 3 टाइगर शेर दे दिया जाता है, और उसी तरह से नोटों पे होता है। तो अलग अलग मुद्राओं पे उस समय जो राजा महाराजा चिन्ह होते थे, वो चिन्हों को अंकित किया जाता था। तो इस तरह से थोड़ा सा आप इसमें भी बताते कि इन मुद्राओं पे किस किस चीज़ का चिन्ह अंकित है। मुद्राओं में बहुत से ऐसे चिन्ह हैं जो मुद्रित हैं। मुद्राओं के पहले विनिमय दर होता था। उदाहरण के तौर पर, मैं आपसे कोई सामान लिया, मैं पैसा नहीं दे सका, तो उसके बदले में ये पेड़ रख लेना या अनाज रख लेना, ये आदान प्रदान करते थे। अब आदान प्रदान ज़्यादा समय तक से चलता नहीं था, क्षणिक मात्र रहता था कुछ समय तक से, इसके बाद खत्म हो जाता था, नष्ट हो जाता था। धीरे 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 मस्तिष्क का विकास होती है। पत्थर, कौड़ी, हम लोग कौड़ी कहते, कौड़ी से खेले हैं, कौड़ी को भी यानी कि चलाए हैं। 3 फुटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी, 3 फुटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी,
कौड़ी का आदान प्रदान, तो कौड़ी का लाइफ भी ज़्यादा नहीं है। धीरे 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 ये धातु हुआ। फिर वो धातु को देखिए तो धातु में तांबा, चांदी और सोना, ये 3 धातुओं का ये मुद्रा बनाए। अपने समय में जो राजाएं हैं, राजा लोग थे, अपने विवेक से धातु का निर्माण किए। तांबा, चांदी, सोना, ये तीनों का उपयोग किए। और अभी अभी भाई साहब ने कहा कि किस प्रकार के कैसे कैसे छपते थे। यहाँ पृथ्वी में जो हमको दृष्टिगत होता है उस सभी चीज़ का वो उसमें छपाई होता था। नदी, पहाड़ पहले की भी मुद्रा में है, आज भी मुद्रा में है। देवी देवता पहले भी हमारे यानी कि ये भारत के लोग पूरा देवी देवता को 33 करोड़ देवी देवता है यहाँ भारत भूमि में। हर क्षेत्र में जाएंगे तो अलग अलग देवी देवता मिलेगा। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार।